तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव की श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परमपिता शिव परमात्मा की याद को सहज और शक्तिशाली बनाने की विधि एवं उनसे हुई प्राप्तियों के अनुभवों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं यज्ञ स्नेही अति सम्माननीय प्रेम मक्कर भाई जी। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। प्रेम भाई साहब पिछले 21 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। भाई जी बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्मर डायरेक्टर हैं और इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। भाई साहब ज्ञान और योग का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। तो प्रेम भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को आपकी याद की अवस्था का दर्शन करवाना चाहते हैं। तो भाई जी, आपसे हमारा पहला प्रश्न है, शांत स्वभाव और अंतर्मुखता आपकी विशेष धारणा है। यह अवस्था आपको पुरुषार्थ में कैसे मदद करती है? ओम शांति। किसी भी मनुष्य का स्वभाव बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसके पिछले जन्मों के संस्कार, माता पिता के दिए हुए संस्कार, समाज के दिए हुए संस्कार जी। लेकिन इस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है उसका अपने निश्चय संस्कार को परिवर्तन करने का। बिल्कुल। हम अपने संस्कारों को अपनी इच्छा अनुसार ज्ञान और योग के बल से परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को भी ये नॉलेज अच्छी तरह उसके मन में बैठ जाए कि पूरे संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, भगवान का पहला दिया हुआ मैसेज भी यही है, सभी आत्माएं हैं, इस शरीर को पहन के अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। जी। जैसे ये नॉलेज अगर आदमी को समझ आ जाए, इमीडिएटली उसके मन में हर आदमी के प्रति कोई घृणा नहीं रहेगी। उसको कोई हिंदू नहीं दिखेगा, कोई अलग अलग धर्म नहीं दिखेगा, कोई अलग अलग जाति नहीं दिखेगी। सबको एक भेदभाव खत्म हो जाएगा, उसकी दृष्टि के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे ही उसके दिमाग में अगर ये बैठ जाए कि पूरा एक नाटक चल रहा है विश्व रूप में, हर आदमी अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, हर आदमी को एक्सेप्ट कर लेगा। जी। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल नॉलेज कर्म के बारे में पता चल जाएगा कि कोई भी परिस्थिति आ रही है हमारे ही कर्म से आ रही है, तो आदमी उनको स्वीकार करके शांत स्वभाव का हो जाएगा। जब शांत स्वभाव का हो जाएगा, बाहर हमारी बाह्य मुक्ता खत्म हो जाएगी, दूसरों के प्रति हमारी किसी भी तरीके का कोई व्यर्थ संकल्प नहीं रहेगा। इमीडिएटली क्या रिजल्ट निकलेगा? अंतर अपने ऊपर अटेंशन जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाह्य मुक्ता खत्म, अंतर मुक्ता की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। जी। तो मेरे को भी इस चीज़ों ने बड़ी मदद करी, क्योंकि जब आप शांत स्वभाव के हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आप लोगों को स्नेह देना स्टार्ट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, इन रिटर्न लोग आपको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। यही एक लीडरशिप है कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, और ऐसी ही ज़िंदगी हम लोग चाहते भी हैं कि हमारे साथ ऐसा हो कि हम अपने जीवन के अंदर अच्छे से सफलता भी प्राप्त कर सकें। तो भाई जी, आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कहीं ना कहीं जो सम्मान आजकल हर कोई इंसान ढूंढता है कि हमें हर किसी से सम्मान मिले, तो वो सहज अपने आप ही कहीं ना कहीं अगर जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपने आप सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आपके लिए हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि भाई जी, कई भाई बहनों की यह कंप्लेन रहती है कि शरीर निर्वाह अर्थ कार्य करते याद के लिए समय नहीं मिलता, और हम देखते हैं कि आपकी अवस्था बहुत मीठी रहती है और आपके कर्म और याद का बहुत अच्छा संतुलन बनाया हुआ है। अपने कर्म योग का अनुभव हमें बताइए। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड, वही बात यहाँ पे भी आ जाती है। हम कितना अपना समय बचाने पे पुरुषार्थ करते हैं। हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग अपना 50%, 70% तक टाइम व्यर्थ बातों में बड़ा गवाते हैं, खास तौर पे बीती हुई बातों पर पास्ट के अंदर लगाते हैं। उनको फ्यूचर की चिंताएं बहुत लगी रहती हैं, फ्यूचर में क्या होगा, बड़ी सारी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी उनके दिमाग में रहती है। उसकी वजह से समय बहुत व्यर्थ हो जाता है।
भगवान ने हमें डायरेक्शन दी है, आप पिछली सारी बातों को भूल जाएं, उस पर बिंदी लगा दें, फुल स्टॉप लगा दें। और आने वाले समय के लिए भी भगवान ने बड़ा निश्चिंत कर दिया है कि तुम्हारा भाग्य आने वाला हमेशा बड़ा अच्छा ही रहने वाला है जी। जब ये सोच मन में बैठ गई, एकदम निश्चिंतता आ गई, हमारा समय बहुत बच जाता है। उसी तरीके से जैसे मैंने पहले बात किया कि जब हमारा स्वभाव शांत हो जाता है, स्वभाव शांत हो जाता है तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, प्रोफिशिएंसी बढ़ जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत प्रॉम्प्ट हो जाती है। वही समय 2 घंटे की जगह 15 मिनट में डिसीजन हो जाता है जी। सिमिलरली शांत रहेंगे, हमारी नींद बहुत अच्छी रहेगी, अच्छी निद्रा में रहेंगे। वही नींद जो लोगों को 9-9, 10-10 घंटे बाद भी आराम नहीं दे पाती है, हमें वही आराम 5 घंटे में, 6 घंटे में, 4 घंटे में अपनी स्थिति के हिसाब से मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारी कई घंटे की बचत हो जाती है। बिल्कुल। एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए, उसको हम चेक करें। लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण ये है, मुझे मालूम भी हो गया, लेकिन मैंने अपना समय भी बचा लिया। ऐसा नहीं कि सभी लोग समय व्यर्थ करते हैं, बड़े लोग टाइम का सदुपयोग भी करते हैं। जितना समय बचता है उसको सही जगह पे लगाते भी हैं, लेकिन वो लगाना भी कहाँ है, अब ये मेरी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है जी। क्या मेरा अगर समय बचा, मैंने उसको और ऑफिस को टाइम देना स्टार्ट कर दिया और बाकी प्रायोरिटीज को देना शुरू कर दिया। अगर मुझे अपने लिए समय देना है, हम जब ज्ञान की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, ये समय मेरे अपने लिए। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने लिए प्रायोरिटी देनी है, अपने को, आमतौर पे लोग गलती करते हैं कि अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकालते हैं। तो अपने लिए जब मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया तो कोई कारण नहीं है कि समय ना मिले। प्रायोरिटी मेरी सोनी चाहिए, समय बचाएं हम लोग, साथ में अपने आप को, टाइम को प्रायोरिटीज आएँ। और बाकी कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, अपने समय को प्रायोरिटाइज करना, मैं समझती हूँ ये हमारे लिए अति आवश्यक है। राइट। इसके लिए तो भाई जी आपके लिए हमारा अगला प्रश्न ये है, आपका योग में क्या बल है जिस पर आपका विशेष अटेंशन हमेशा से रहा ही है? मैं जो योग के बारे में सोचता हूँ, योग को मैंने कुछ, जब योग का खास तौर पे समय है, वैसे तो भगवान कहता है कि आपको किसी जगह अलग जाके जंगल में बैठ के बहुत ऐसी तपस्या की जरूरत नहीं है, आप अपने कर्म क्षेत्र में रहें। भगवान को जितने भी कार्य कर रहे हैं भगवान के निमित्त बन के करें। फिर भी जितना समय हम बैठते हैं, आई थिंक मैंने उसको बड़ा अलग अलग तरीके से बांट रखा है। कुछ समय मैं निकालता हूँ अपने आप की गुणों के बारे में जानने के लिए, अपने आप को रिमाइंड करने के लिए मैं हूँ कौन, कि किस तरीके से मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शांत प्रिय आत्मा हूँ, संतुष्ट आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, खुश नसीब आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। वो संबंध के साथ बड़े अच्छे से अपने साथ टाइम निकालना। दूसरा उसका पार्ट मैं यूज़ करता हूँ उसी टाइम का अपनी चेकिंग के लिए, कि क्या कुछ जो विकारों के ऊपर मैंने कंट्रोल किया हुआ है, कहीं विकार बीच में आते तो नहीं जी। क्या इस दुनिया में बहुत कोई लगाव झुकाव तो नहीं है, किसी बंधन में तो नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मैंपन तो नहीं आ रहा कहीं, है ना। अपना अहंकार भी तो चेक करना है टाइम टू टाइम। जी जी। ये सब चीज़ों की चेकिंग करते रहते हैं। क्या किसी को मैं दुख तो नहीं दे रहा, ये तो बात पुरानी हो गई, कितने लोगों को मैंने सुख दिया, ये चेकिंग के पार्ट है जी। चेकिंग करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अगर लगे मुझे कहीं कमी है तो भगवान से मिली सारी शक्तियाँ, भगवान के साथ कनेक्शन से, वो जो सर्वशक्तिमान है उसके साथ कनेक्शन से मैं उसके ऊपर कंट्रोल करूं, दोबारा अटेंशन दूं। ये एक चेकिंग के साथ साथ मेरा उसका रहता है कि चेंज करूं अपने ऊपर। जी जी। लेकिन साथ में जो भगवान का पार्ट है स्नेह देने का, वो भगवान के साथ बातें करना, बिकॉज वो तो हमारा सच्चा मित्र है, उसके साथ बातचीत करें कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, उसके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट काम भगवान ने दिया हुआ है हमें, वो है अपने अलावा बाकियों लोगों को क्या दे सकते हैं, समाज को हम क्या दे रहे हैं। भगवान से सर्वशक्ति गुण लेकर हम किस तरीके से साकाश लेकर लोगों में बांटें, जितने भी भगवान के बच्चे हैं, जितनी आत्माएं विश्व के अंदर हैं, उनको हम वो साकाश दें, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है जी। इसलिए उसको पूरे योग के टाइम को हम सारे एक कम्बिनेशन रखें, ये मेरी है। और बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप बल की बात कर रहे हैं, योग का प्रयोग,
आई थिंक एक ऐसी स्थिति आ जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि अब आपको अलग से प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो चाहते हो वो चीज़ आप निकलते हो, आप चाहते हो ये हो वही होता है। आप फलां से मिलना चाहते हो, आपके सामने मिलने वाला वही व्यक्ति होता है। आपके कार्य करने में, कर्म करने में जितनी भी आसानी हो सकती है भगवान वो प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि आपका मन शांत हो चुका है, चीज़ें आपके डिसीजन सही होती हैं, ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्शन ठीक जगह पे चला जाता है। तो ये एक बल है कि योग करने के बाद हम लोगों को लाइफ बड़ी आसान हो जाती है, चीजें बहुत एक्यूरेट होने लग जाती है, जैसे आप कहते हैं। राइट। और आप लाइफ डिसीजंस बहुत अच्छी तरह एक्यूरेटली ले सकते हैं। राइट। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। भाई जी, आपको हमारे बहुत से दर्शक देख रहे हैं अभी, और हमारा आपसे यही एक निवेदन है कि आप हमारे भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ओम शांति। मेरा अपना कुछ संदेश नहीं है, मैं तो जो भगवान का संदेश है वही सुना देता हूँ। भगवान का संदेश पूरे विश्व की आत्माओं के लिए एक ही है कि बच्चे अपने आप को पहचानो। आपसे जो गलती हुई है, आप अपने आप को शरीर समझते हो, शरीर ना समझकर आत्मा समझो। निराकार आत्मा के रूप में अपने आप को भी जानो और मुझ निराकार बाप को भी पहचानो, और अपने जितने भी कमियां कमजोरियां हैं मुझे दे दो। सफल बनो जिंदगी के अंदर, खुशी से रहो और बिल्कुल हल्के हो जाओ। आपकी कमियां दूर करने के लिए आपको जो शक्तियां चाहिए, भगवान कहता है मेरे से ले लो। भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ देने के लिए तैयार है। हमें अपना वो हक उनसे लेकर अपने आप को परिवर्तन करना है। अगर हम एक एक करके अपने आप को परिवर्तन करेंगे, दूसरे अपने आसपास के माहौल के अंदर परिवर्तन लाएंगे, दूसरों को परिवर्तन करने के लिए इनकरेज करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि एक बहुत सुंदर हमारे सामने एक नया विश्व आएगा। इसी तरीके से हम लोग विश्व परिवर्तन करेंगे, ऐसा विश्व जिसके अंदर सब एक दूसरे को सहयोग कर रहे हों, सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हों, सब एक दूसरे के लिए मंगल सोचते हों हमेशा। कोई भी दुख यहाँ पे इस दुनिया में ना रहे, यही भगवान चाहते हैं, और यही सभी यहाँ पे भी माता पिता की इच्छा होती है। ऐसी इच्छा भगवान हम सब बच्चों से करते हैं, और आपके लिए भी मेरी सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस तरफ हम लोग आगे बढ़ें। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आदरणीय प्रेम भाई साहब का, जिन्होंने याद को सहज और शक्तिशाली बनाने का अपना निजी अनुभव हम सभी को सुनाया। आप सभी ने सुना कि कैसे भाई जी ने अंतर्मुखता को शक्ति बनाए, पुरुषार्थ को तीव्र करते, कैसे इतनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए कर्म और योग का बहुत सुंदर संतुलन बनाए रखते हैं। आप सभी ने सुना कि कैसे भाई जी योग का प्रयोग करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी अवश्य इन अनुभवों से लाभ लेंगे। एक बार फिर से हमारे प्रेम भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। मिलते हैं आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला